हमारे त्रिकालदर्शी कौन सा नंबर चुनते हैं? कौन सा नंबर बोल रहे हैं आप लोग? 7 कोई गैस है 7 के पीछे क्या हो सकता है? एनी गेसेस? नहीं? चलिए पॉलिटिक्स देखते हैं पंडित जी आपका ये गैस कितना अच्छा होता है। 7 डोनाल्ड ट्रंप काइंड ऑफ सही है। पॉलिटिक्स तो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। आप वो क्योंकि उन्होंने गैस किया था तो उन्हीं के पास सबसे पहले चलते हैं। जल्दी से आप लोग अपने अपने कार्ड जरूर दिखाइए हमारे दर्शकों को। जल्दी से बताइए आपके पास कार्ड कौन सा है? डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के मैं इधर आ जाता हूँ, एक मिनट। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के मेरे दृष्टि से मैं रेड दिखाऊंगा और पक्का कह सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप 2026 में डिप्रेशन की मेडिसिन लेने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अमेरिका का वीजा नहीं मिलने वाला आपको? ना मिले वो अलग विषय है, लेकिन क्योंकि उनका सिंह लग्न है और वहीं पर केतु गोचर कर रहे हैं, एक तो वहां पर गृह युद्ध का मामला आपको अमेरिका में दिखेगा। इस बार अमेरिका का जेनजी आपको खड़ा होता हुआ दिखेगा और वो ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा होता। क्या बात है। आप टैरो की रीडिंग्स क्या कह रही हैं? मैं टैरो पहले कार्ड दिखाइए। मैं दिखाती हूँ आपको टैरो। नहीं पहले ये कार्ड दिखा, रेड और ग्रीन। मैं रेड दूंगी। मैंने टैरो और फेंगशुई दोनों एनालिसिस किए हैं। अगर टैरो के हिसाब से देखती हूँ तो मेरे को 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नजर आता है। ये है मेरा कार्ड और ये कार्ड एक सिकनेस इंडिकेट करता है इन द सेंस कि उनका स्वास्थ्य। कैमरे पे दिखाइए कार्ड। बिल्कुल कैमरे में मैं दिखा रही हूँ कार्ड। ये कार्ड सिकनेस दिखाता है, उनकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा सफर कर सकती है। अब बात करती हूँ उनका प्रभाव उनके देश पर कैसा रहेगा। कई चीज़ों में वो उभर कर आएगा देश, यानी कि उनकी जो भी नीतियाँ रहेंगी वो जो भी कर रहे हैं इस समय, चाहे ट्रेड वॉर है या जो भी है, वो अपनी कंट्री को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा रहेगा। अगर मैं फेंगशुई के हिसाब से देखूँ तो उनका एनिमल साइन बनता है डॉग, और डॉग की जो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इस साल नंबर 2 स्टार, जो कि इलनेस सिकनेस का स्टार, मतलब कुल मिलाकर जो आप कह रही दोनों के हिसाब से खराब है, हिसाब से एग्जैक्टली सिमिलर निकल कर आ रहा है। तो मैं ये कहूंगी डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा ट्रेड केयरफुली करना चाहिए। ट्रंप साहब सुन लीजिए आप इधर। मैम आप बताइए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये जो टाइम है ये बहुत डाउनग्रेडिंग साइड है और उनके अपने बंदे ही उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। बैक स्टैबिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जो उनके लिए परसेप्शन था वो ऑलरेडी नेगेटिव था, लेकिन अब वो एक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते दिखेंगे। उन्हें बहुत सोच समझकर इस टाइम पर जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं उनसे वो दोबारा पलटे ना। भाभी ओके, भाभी जी भी ऐसे कर रहे हैं, रेड 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 रेड। तोशिका भी रेड कह रही है। आप दोनों से ले लेता हूँ। तोशिका 10 सेकंड में जल्दी। जी देखिए, अगर ट्रंप के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जुपिटर उनकी 2nd हाउस में है और अभी जुपिटर की महादशा चल रही है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे गलत डिसीजंस लेंगे। यूएस डॉलर जो है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आएगा और वेपन से रिलेटेड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा उनको लगता था ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लेंगे, वेपन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड उनको घातक चीज़ें। ठीक है भामी जी, लेकिन आप रूस गए हैं इसलिए तो ट्रंप के बारे में गलत नहीं बताएंगे ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ट्रंप की कुंडली है उससे जो पराशर के ऋषि के सूत्र हैं 5000 साल पुराने, वो कितने फिट बैठते हैं। उनका लग्न है लियो, सिंह लगन में अगर मंगल हो तो इससे बड़ा कोई योग कारक नहीं होता। और इसके साथ में जो उनका सूर्य है 10वें भाव में है, साथ में राहु है, यानी ग्रहण में पैदा हुए थे। ग्रहण में पैदा होने के बाद ये आदमी 2 बार वहाँ का प्रेसिडेंट हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग ज्योतिषी लोग देखते नहीं है कि योग कारक ग्रह का कितना असर होता है, लेकिन साथ में चूंकि सूर्य एफ्लिक्शन में है, इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले इस वर्ष में उनकी रेपुटेशन घटेगी और हेल्थ को लेकर भी संकट हो सकता है। ठीक है, जल्दी से इधर कौन पहुँच जी? आप रेड और ग्रीन रेडी है, चलिए बताइए। जैसे अभी भामी जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको प्रॉब्लम होगी, डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मई के बाद फेस सेविंग करने के लिए वो बहुत सारे अपने डिसीजंस को रिवर्ट करेंगे। इससे चीज़ें वहाँ बैलेंस हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, तो मुझे लगता है जितने भी यहाँ पर त्रिकालदर्शियों से बात की अधिकतर ने तो उनके लिए 2026 खराब ही बताया है। तो ट्रंप अगर हमारा ये शो देख रहे हो तो ये देख लें हमारे त्रिकालदर्शियों ने उनके लिए क्या क्या। अगर ट्रंप तक आपकी एक्सेस हो तो आप उनको बता दीजिए। लेकिन फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले नंबर की। अगला नंबर कौन सा आप लोग चाहते हैं, कोई बताएगा? 11 खोलें। 11 ठीक है, चलिए अब 11 खोलते हैं। वो कह रही मार्च का नंबर 11 क्या है इसके पीछे? ओहो, ये वो है जो पिछले 4 साल से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, वरना उसके पहले शायद कोई जानता भी नहीं था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम क्या होता है। जल्दी से बताइए, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। जेलेंस्की का 2026 कैसा होगा? जेलेंस्की का 2026, वैसे 2025 भी बहुत अच्छा गया नहीं है उनका,
2026 ऑलमोस्ट रेड दिख रहा है यहाँ पर। कहाँ से शुरू करें भाभी जी, आपसे शुरू, इनसे शुरू करते हैं, बताइए। देखिए ज़ेलेंस्की की ना इस समय चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा अपनी राशि का तृतीय भाव में बैठा हुआ है। दैट्स द रीज़न रिस्पेक्टिव ऑफ इतना सारा उनके ऊपर एलिगेशन लगने के बाद भी सर्वाइव करें और यूक्रेन को अपना कंट्रोल करके रखें हैं। अभी इनका शुरुआत जो है वो 4 मई तक का थोड़ा कठिन है, लेकिन उसके बाद इनकी जैसी चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा आ जाएगी, लग्नेश की दशा आएगी, ये दोबारा से बाउंस बैक करेंगे। इनको या तो नाटो का सपोर्ट मिलेगा या ट्रम्प का। तो फिर आप रेड क्यों दिखा रही हैं? नहीं, मैंने 50-50 कहा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, कैलाश जी आप रेड दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कोई दिखा रहा है, कोई ग्रीन दिखा रहा है जेलेंस्की के लिए। शास्त्री जी, अरे शास्त्री जी, कौन सी गणना आपके साथ अलग जो सबसे अलग है? मैं आ रहा हूँ। देखिए, जेलेंस्की को लेकर मेरे 3 प्रेडिक्शन है कि पहला तो कि 19 अप्रैल 2026 से 19 सितंबर 2026 के बीच में उसका समापन समारोह हो जाएगा। यूक्रेन के अंदर हम एक नया प्रतिनिधि देखने को मिलेगा। दूसरा, नाटो जो देश है वह उससे दूरी बना लेंगे। तीसरा मेरा प्रेडिक्शन है कि जेलेंस्की विश्व की राजनीति में 19 सितंबर 2026 के बाद कभी दिखाई ही नहीं देंगे, हाशिए पे चले जाएंगे। ठीक है, तिवारी जी आप भी रेड दिखा रहे हैं। जेलेंस्की का क्या होगा 2026 में जेलेंस्की का? देखिए, जेलेंस्की अपने आड़ी में जो एक लेकर के तने हुए हैं, उनके लिए वो घातक होता जा रहा है और आगे भी होगा, क्योंकि रूस बलवान देश है और जेलेंस्की का जो यूक्रेन है उसका सभी साथ, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी छोड़ दिए, इसके बाद में नाटो के देश छोड़ देंगे, फिर अकेले बचेंगे, उनको समर्पण करना ही पड़ेगा। ठीक है, इधर भामिर जी जल्दी से 2026 में ज़ेलेंस्की को पदच्युत किया जाएगा बिल्कुल फोर्सफुली, और वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होगा, कोई नया आदमी बने। ठीक है, इधर पवन जी। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि मई के बाद जेलेंस्की का डाउनफॉल आएगा बहुत तेजी से। अभी तो बृहस्पति थोड़ा सेव कर लेगा, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाएगा। आदिति जी, अगर मैं देखूँ तो यूक्रेन एज अ कंट्री के लिए भी टाइम बहुत भारी है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वहाँ से भागेंगे अपनी कंट्री छोड़ के, और साथ ही साथ तबाही दिख रही है, डिस्ट्रक्शन दिख रहा है पूरी कंट्री का टिल नवंबर। आप 50-50? हाँ जी, 50-50 लोकप्रियता यूक्रेन में बैलेंस रहेगी, बट ओवरऑल उनकी लोकप्रियता कम होने वाली है और प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली। श्रुति रेड। ये संघर्ष बना रहेगा इस साल भी उनके लिए, मोर और लेस। सिचुएशन कहते हैं ना, रसाकशी है, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं, होगा नहीं। तो ये सिचुएशन भी जो रूस के साथ बनी हुई है उनकी फिलहाल इस साल ये बनी रहने वाली। चलिए, तो मोर और लेस यहाँ पर तो मोर और लेस क्या, ऑलमोस्ट सब ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए अच्छा साल नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ कोई शक है ही नहीं, कोई दुविधा है नहीं, जेलेंस्की के लिए 2026 बैड होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कौन सा नंबर यहाँ पर हमारे त्रिकालदर्शी चाहते हैं, जिसके पीछे क्या है निकलकर सामने आएगा। बताइए कौन सा नंबर? 8 नंबर। चंद्रकांत जी 8 नंबर कह रहे हैं। चलिए 8 नंबर खोलते हैं। 8 नंबर के पीछे क्या देखते हैं? आपदाओं के लिहाज से 2026 कैसा रहेगा ये तो पता नहीं, लेकिन 2025 में तो हमने देखा आपदाएं बहुत आई हैं, और हमारे देश में नहीं दुनिया भर में आई हैं। तो आपदाओं के लिहाज से क्या होगा? चंद्रकांत जी से शुरू करते हैं। चंद्रकांत जी, रेड है और ग्रीन है? रेड है, बताइए। ये जो वर्ष 2026 है, ये गुरु अतिचारी होने के कारण और रौद्र नाम का संवत्सर ये इस वर्ष आने वाला है, और साथ ही जो 19 मार्च 2026 वर्ष की प्रतिपदा तिथि है हिंदी वर्ष की, वो क्षय हो रही है। तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भरपूर आएंगी और भारत में भी आएंगी। चलिए इधर, और इधर कौन, आप बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती हमें सामना करना पड़ेगा वो इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, और वो डेफिनेटली वर्ल्ड ओवर में होगा। मैंने पहले भी प्रेडिक्शन दी थी कि जल से जुड़े हुए सैलाब आएंगे, और अब भी प्रेडिक्शन यही दे रही हूँ कि इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तिवारी जी आप भी रेड दिखा रहे हैं, आपदाएं बहुत आने वाली हैं जी। 2026 में प्राकृतिक दुर्घटना जैसे भूकंप आदि है, और सामुद्रिक तूफान है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित होंगी। भारत में किसी धर्मस्थल या किसी सरकारी भवन में अवघात के कारण भी बहुत सी
जनहानि होगी। जनहानि होगी कैलाश जी, लेकिन आप कह रहे नहीं होगा ऐसा कुछ। बिल्कुल 2026 जो वर्ष है वो 2 और 2 4 6 10 सूर्य का वर्ष, सूर्य के राजा की भूमिका में वो देने के लिए आए। तो ये 2026 वर्ष में किसी भी तरह की ऐसी कोई आपदा नहीं होगी। जैसे लंदन की फ्लाइट क्रैश हुई तो बहुत सारे लोग मर गए थे, ऐसी कोई विडंबना भरी दुर्घटना भरी आपदा 2026 में नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये तो हम कह सकते हैं कि हमारे ज्यादातर जो यहाँ पर त्रिकालदर्शी हैं, भविष्यवक्ता हैं, वो ये बैड कह रहे हैं, लेकिन भामी जी कुछ कह रहे हैं। भामी जी आप भी तो बैड ही बता रहे हैं ना। हाँ, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ऋग्वेद में पढ़ते हैं तो जब बृहस्पति पैदा हुआ था आकाश में, उस पार बहुत तूफान आए थे, बहुत बड़े पहाड़ आए थे, बहुत क्रांति हुई थी और बहुत जलाशय हो गया था। आजकल जो बृहस्पति अतिचारी है, इसका मतलब ये है कि बृहस्पति के अतिचारी के समय कई लंबे समय तक जो वेदर है, सबसे ज़्यादा असर इसका वेदर पे होगा और वेदर हर साल बैड टू वर्स होता चला जाएगा और 26 भी इससे अछूता नहीं रहेगा। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर हम ये मानते हैं कि 2026 आपदाओं के लिहाज से अच्छा नहीं रहेगा, बैड ही रहेगा। अधिकतर लोग ये मान रहे हैं, 1-2 लोगों को छोड़कर। उम्मीद करते हैं कम बैड हो, बिल्कुल बैड ना हो, लेकिन ये फिलहाल इसका प्रेडिक्शन निकलकर सामने आ रहा है।